तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई साहब आपकी बाइक का क्या हुआ, भाई आपकी बाइक का क्या हुआ, आपकी बाइक का क्या हुआ। सो फाइनली मैं सोचा यार एक वीडियो बनाता हूँ और आप सबको एक डिटेल में समझा देता हूँ आखिरकार मेरे बाइक का हुआ क्या है। वेल जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं एक बार बता दूँ कि मेरे पास एक आज से 390 हुआ करती थी, आज से 300 करोड़ साल पहले, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आज से 4 साल पहले मेरे पास एक आर से 390 हुआ करती थी, को मैंने ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर चला लिया था 1 ईयर में। जब उसकी नेक्स्ट ईयर चालू हुई तो उस टाइम मेरा हो गया एक्सीडेंट, मतलब 2019 के नवंबर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं भोपाल टू दिल्ली कर रहा था। एंड इस एक्सीडेंट की व्लॉग यहाँ आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वेल अगर आप मेरे आर से 390 के पिक्स और कुछ वीडियो देना चाहते हो तो यहाँ मैं नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। वेल तो एक्सीडेंट होने के बाद जो मेरी बाइक थी वो हो गया पूरी चली गई टोटल लॉस में। अब टोटल लॉस में एक्चुअली ये जो वर्ड है मैंने अपने उस एक्सीडेंट वाले व्लॉग में यूज़ किया था, बट बहुत लोग इसको समझ नहीं पाए। वेल तो मैं डिटेल में बताऊँ टोटल लॉस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेरी बाइक की जो ऑन रोड प्राइस थी 2018 में जब मैंने ये परचेज की थी अगस्त में, तो उसकी प्राइस ऑन रोड थी 2,72,000 एंड एक शोरूम प्राइस थी वो 238। सो 238 हो गई एक शोरूम प्राइस। अब इंश्योरेंस क्लेम के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो इंश्योरेंस वैल्यू होती है, जो आपकी डैमेज वैल्यू होती है, वो बाइक के 75% ऑफ दी एक शोरूम प्राइस होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो फिर वो बाइक रिपेयर नहीं करते। ना इंश्योरेंस वाले उसके पैसे देंगे रिपेयर करने के, ना शोरूम वाले इसको रिपेयर करते हैं। तो मेरी जो बाइक की बिल्डिंग कॉस्ट थी, आई मीन रीबिल्डिंग कॉस्ट या उसको कह लो रिपेयरिंग कॉस्ट थी, वो अप्रॉक्स जा रही थी 2,40,000 विच वॉज 2,000 रुपीज़ मोर देन एक शोरूम प्राइस। तो वो चली गई टोटल लॉस में। अब टोटल लॉस में ये होता है कि आपकी जो बाइक की IDV है, इंश्योरेंस डेप्थ वैल्यू, am I right? ओके, सो जो भी आप समझ सकते हो। अब देखो 2-3 महीने तो हो चुके थे नेक्स्ट ईयर के, तो अब मुझे सेकंड ईयर की IDV मिलती है। IDV सेकंड ईयर की थी 1,96,000। अब इंश्योरेंस वालों ने मुझे फ़ोन किया 2-3 महीने बाद, तो उन्होंने बोला भैया आपकी जो बाइक है, आपका ये क्लेम चार्ट है, आपका ये डैमेज पार्ट्स हैं, जो लिस्ट बनी हुई है, आपकी ये प्राइसिंग हो रही है, तो आपकी बाइक की जो वैल्यू हो रही है रिपेयरिंग वैल्यू, वो आपके बाइक के शोरूम प्राइस से एक्सीड कर रही है, तो हम इसको टोटल लॉस में डाल रहे हैं एंड आपको इसकी IDV मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब उसके बीच में लग गया लॉकडाउन, 2-3 महीने तो इसमें चला गया, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड तक लग गया लॉकडाउन। तो फिर मेरा जो प्रोसेस है वहाँ से खत्म हो गया। जून में लॉकडाउन रीओपन हुआ, मैं गया वापस से इंश्योरेंस कंपनी, जो वहाँ पे ब्रांच है हमारा, ये भोपाल की बात है। तो उन्होंने बोला कि भैया आपके कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे दे दिए थे जो भी उनको लगते, मैंने पूरा एक बंडल करके उनको स्टेपल करके दे दिए थे। अब मेरे भी होती है लचांड, आप जानती हो यार, पैसे इतने आसानी से कोई नहीं देते। नहीं। तो उन्होंने कुछ एक हैबिट कराने बोला, कुछ फलना टिकना जो भी था। अब क्या डिटेल में समझाऊँ, आप लोग अगर ऑफिशियल वर्क करते हो तो आपको पता ही होगा कि कितनी लचांड होती है सरकारी चीज़ों में। वेल इसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि भैया आपकी जो बाइक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बाइक हमें सौंप दो तो हम आपको उसकी मतलब 7,000 रुपीज़ काट लेंगे स्क्रैप के, और या तो फिर आप उस बाइक को अपने साथ लेके जा सकते हो। 7,000 किसी भी हाल में कटना है, आप चाहे लेके जाओ या आप हमें दे दो। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अगर हमें 7,000 देने ही है तो इससे बेटर है कि बाइक अपने पास रख लो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं उसको रख लूंगा, बाकी को मैं सेल आउट कर दूंगा। तो सीन ऐसा हुआ कि फाइनली जाके जून में तो नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर के फर्स्ट वीक में जाके मेरे पैसे जो है बाइक के IDV वैल्यू सेकंड ईयर के वो मेरे अकाउंट में आए एंड थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ। पता है यहाँ पे मुझे डर था कि कहीं ये भी कंपनी जो इंश्योरेंस की वो भी मुझे बाकी सरकारी कंपनी तो लटकाना दे पैसे देने में, तो मुझे डर लग रहा था वहाँ पे। चलो कोई नहीं, ऑल दैट एंड्स गुड इज गुड। तो इसके बाद जो वो बाइक है वो टोटल लॉस में चली गई थी, इंश्योरेंस के IDV पैसे मुझे मिल गए एंड ये जो इंश्योरेंस क्लेम की आपको IDV मिलेगी, उससे पहले आपको क्या करना होता है, जो बाइक की जो चेसी नंबर होती है ना, वो वाला पार्ट आपको काट के जमा करना होता है RTO में, एंड फिर RTO से आपकी RC कैंसिल करनी पड़ती है, आई मीन रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपकी होती है RC कार्ड, उसको कैंसिल करनी पड़ती है। कैंसिल करवाने के बाद जब आप उसके लेटर को सबमिट करोगे तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। अब मेरी RC कार्ड सब कुछ हो गई। जो भी कहते हैं ना कि KTM में जो पार्ट्स लगते हैं वो सबसे घटिया होते हैं, मैं उनको एक बात अच्छे समझा देता हूँ। भाई हमने ना हथौड़े और छेनी से क्या नहीं ट्राई किया हमने, भाई 2 घंटे ट्राई कर लिया। वो चेसी का पार्ट जो था आगे का RC का होता है वो टूटा ही नहीं, आखिरकार जाके ग्राइंडिंग मशीन से उसको ग्राइंड करना पड़ा। बाइक मेरे पास आ चुकी थी ऑलमोस्ट, ये समझो कि मेरे पास 2 महीने फिर भी खड़ी थी वो बाइक वैसी हालत में। फिर मैंने सोचा यार इसको मैं रिबिल्ड कर सकता हूँ, पैसे तो मिल गए बट उसकी रजिस्ट्रेशन में मुझे होती प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको मैं रख लेता हूँ, बाकी को मैं सेल आउट कर दूंगा, किसी को जरूरत होगी मैं उसको दे दूंगा। तो जो इंजन था, ECU था और कुछ छोटे मोटे जो मेन पार्ट्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसको मैंने अपने पास रख लिया, आज भी मेरे पास है। जो मेरे एक्सीडेंट का व्लॉग है उसमें मैंने ये सबको बताया था कि भाई जो मेरी बाइक है वो टोटल लॉस हो गई थी, बट किसी ने इस टोटल लॉस वर्ड को सर्च नहीं किया। सब पूछ रहे कमेंट और इंस्टाग्राम पे, भाई आपने अपनी बाइक आपके पास है, आपने अपनी बाइक क्या की, आपकी बाइक कहाँ है। तो मेरी जो बाइक है वो टुकड़ों में बिक चुकी है, उसके चुर्रे मुर्रे पुर्रे सब होके यहाँ वहाँ फैल चुके हैं। एनीवेज आज का ये छोटा सा व्लॉग था, बस आप सबको ये बताने के लिए जो आप लोग के क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग में बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे ही लॉकडाउन है यार, क्या कर सकते हैं। एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप मुझे कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू माई कंटेंट, माई वीडियोज, या मेरी कुछ
गलतियाँ या कुछ आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दो, बल में घंटा है, दबाओ, खिलो मचाओ, जो करना है वो करो, दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।